गुड इवनिंग। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना? कि हम जो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी जो हमारा इतिहास है, इसके पर्सपेक्टिव से भी कई सारे स्कॉलर्स ने अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें कही है। लाइक हिस्ट्री होती क्या है, ठीक है? तो जैसे हमारे एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। लाइक अगर हम बात करें, हमसे स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि हमारे उस टाइम पर जो स्कॉलर्स थे, ये नेम याद रखना है कि किसने कौन सी डेफिनेशन एक्चुअल में दी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके, अच्छा, आप में से कभी किसी ने पढ़ा है हिस्ट्री के डेफिनेशन जो अलग अलग स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ बोला गया है? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज जरूर बताई थी कि हमारा जो ये हिस्ट्री वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? याद है आप में से किसी को? यस, ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, जिसको मैंने आपको हिस्टोरिया वर्ड बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किस पर्सन का नाम याद रखना है? सबसे पहले हमें याद रखना है हेनरी जॉनसन का। अब हेनरी जॉनसन ने, अगर हम बात करें कि इन्होंने लाइक आपकी कौन सी डेफिनेशन दी है, इनके पर्सपेक्टिव से क्या है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्टली वो स्टेटमेंट दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि ये वर्ड किसने बोला है, ठीक है? तो पहले नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हिस्ट्री जॉनसन ने बोला था कि आपकी हिस्ट्री इन इट्स ब्रॉडकास्ट, या ब्रॉडेस्ट भी बोल सकते हैं। देखो, स्टेटमेंट तो एक्चुअल में हमें यही याद रखनी है, मैक्सिमम आपको यही मिलेगी, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन वर्ड सेम होगा। इज एवरीथिंग दैट एवर हैपन। कोई समझा सकता है ये इन्होंने बोला क्या है इसके अंदर? कोई बता सकता है? अंडरलाइन आपको करना है ये ब्रॉडकास्ट सेंस, ठीक है? देखो, सिंपल सा है कि हेनरी जो जॉनसन है, इनका कहना क्या है, ये इसमें बोलना क्या चाहते हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो इन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा या आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने मास्टर भी कर लिया होगा या कर भी रहोगे। तो उसमें जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज हम पढ़ते हैं क्या, कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सिर्फ हिस्ट्री को हिस्ट्री के ही पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, ठीक है? हम इसको किस किस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम इसमें इसमें सोशल भी ऐड करते हैं, हम इसमें इकोनॉमी भी ऐड करते हैं, इसके अंदर आप पॉलिटिकल भी ऐड करते हो, ज्योग्राफिकल कंडीशन हुआ, सब कुछ। मतलब कि हम जो अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें समाज को भी ऐड करोगे, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसका राजनीतिक यानी प्रशासन कैसा था, ये सब कुछ आप इसमें इंक्लूड करते हो, राइट? तो हेनरी जॉनसन का क्या है कि इतिहास क्या है, जिसमें हम सब कुछ जो भी पास्ट में इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो सोशल के पर्सपेक्टिव से हो, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कुछ भी हो, या इसके वजह से कोई भी चीज आपकी राइज हुई हो या फिर डिक्लाइन, या फिर उसका उदय हुआ हो या उसका पतन हुआ हो, ये सब कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये बात किसने बोल रही है? हेनरी जॉनसन ने बोली है। ये क्लियर हुआ कि हेनरी जॉनसन ने आपकी क्या बात वो कही है? ये आपको याद रखना है कि कोर आइडिया, अगर मैं इनकी बात करूं, जो इनका कोर आइडिया था, तो वो क्या है? एवरीथिंग दैट एवर हैपन, ये इनका कोर आइडिया है। और की पॉइंट हमें क्या याद रखना है? यही सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो कल्चर है कि उस टाइम पे लोगों की संस्कृति कैसी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, वो आपका क्या है? ब्रॉडेस्ट सेंस से इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी है। चलिए, ये तो हो गए आपके हेनरी जॉनसन, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वीएस स्मिथ। किस किसने इनका नाम सुना है? कि हाँ मैम, इनका नाम हमने पहले भी सुना है। और देखो, जिसका जो है, क्योंकि एग्जाम में ना यही तीन चार कुछ स्कॉलर्स हैं, इन्हीं के नेम आपको घुमा फिरा के एग्जाम में मिलते हैं। बस आपको इन्हीं के नेम याद रखने हैं। बस ये याद रखना है कि किसने कौन सी डेफिनेशन बोली।
ये थोड़ा बहुत इंग्लिश चेंज हो सकता है, लेकिन वर्ड्स तो चेंज नहीं होंगे, उनकी जो बातें हैं वो तो चेंज नहीं होंगी, राइट? डेफिनेशन सेम रहती है। अब है वीएस स्मिथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला द वैल्यू एंड द इंटरेस्ट ऑफ हिस्ट्री किस पे डिपेंड है? डिपेंड लार्जली ऑन द डिग्री। अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हमें ये जो फुल स्टेटमेंट है ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। विच द प्रेजेंट। अच्छा, हमें आप में से कोई बता सकता है कि आज जो ये आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो, या फिर इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए। बताइए कौन बताएगा? सभी को बताना चाहिए वैसे, लेकिन आप बताओ कि आज आप ये पढ़ रहे हो अगर हिस्ट्री, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्या हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपको बताना है। जिसको जो भी हो, ये बहुत सिंपल है। अब अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली उसके पीछे का कोई रीजन होगा ना। ये थोड़ा है कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है मैम इसलिए पढ़ेंगे, नहीं। आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने का रीजन क्या है बताओ? टू नो आर अ पास्ट कल्चर। ठीक है, पास्ट कल्चर को जानकर करना क्या है? जो बीत गया तो फिर जो प्रेजेंट में अभी जो हमारी लाइफ है, हम्म या फिर हम ह्यूमंस कैसे हैं, तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, पैटर्न्स देखने के लिए कि अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, या फिर कोई भी लाइक कैटास्ट्रॉफिक कोई आता है, तो मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन देखने के लिए कि पास्ट में ऐसे इवेंट्स हुए जिससे आज प्रेजेंट बना, तो कहाँ से ओरिजिन आया। देखो बहुत सिंपल है। इन फ्यूचर आप भी टीचर बनोगे तो क्या बताओगे अपने स्टूडेंट को वो समझो। हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं या अगर हम पास्ट को पढ़ रहे हैं तो वो इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि अगर हमने पास्ट के कल्चर को नहीं जाना तो प्रेजेंट में आपको उसमें क्या चेंज करना है ये आपको पता नहीं होगा, राइट? तो आज अगर हम सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करेंगे और पास्ट के बारे में ये सोचोगे कि जो बीत गया बात खत्म हो गई हम उसको क्यों देखें, लेकिन अगर हमने ये नहीं देखा कि पास्ट का कल्चर कैसा था, पहले के लोग की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटिकल कैसा था, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, और अब हमें उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, वो तो तभी करोगे ना। सुधार यानी रिफॉर्म्स तो हम तभी लाएंगे ना जब हमें पहले की चीजें पता होंगी। अगर हमें पास्ट की चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होगी, तो हम प्रेज़ेंट में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकते। तो पहले तो हमें पहले के पता होना चाहिए और कल्चर भी डेफ़िनेटली पता होना चाहिए क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें जैसे लाइक हमारे जो वेद में है, उपनिषद में है, लाइक हमारे जो हिंदूज़ पर्सन जो जितने भी लोग हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जो हिंदू कल्चर है। तो अगर हमने वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी या नहीं सुनी होती, तो आज जो हमारे रिचुअल्स हैं, क्या हम परफ़ॉर्म करते? नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हम छोड़ देते। लेकिन नहीं, अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो हम उसको फ़ॉलो कैसे करते? हमने उसको जाना, समझा, देन हम आज अपने रिचुअल को फ़ॉलो करते हैं। ऐसे ही आपको पहले के समय की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ये सब कुछ नहीं पता होगा तो आज हम अपनी सोसाइटी में कुछ चेंज ला ही नहीं पाएँगे। क्या पता पहले जैसे हालात हमारे आज भी होते, है ना? तो इसीलिए पास्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के बारे में नहीं हो रहा, लेकिन यस जिसमें हम कुछ डेवलप कर सके उसके लिए। तो यहाँ पर अभी हमने समझा कि हेनरी जॉनसन का जो डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है आपका ब्रॉडेस्ट सेंस। ये वर्ड भी याद रखो, वन वर्ड में आ जाएगा। ऐसे ही वीएस स्मिथ का जो व्यू है ना, वो यूटिलिटेरियन व्यू है। अब ये क्या कहना चाहते हैं? ये वही बोल रहे हैं जो मैंने अभी आपको समझाया कि आज ये पास्ट ही हमें प्रेजेंट को समझने के लिए हेल्प करता है, यानी पास्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रेजेंट। तो क्या है कि इनका ये जो यूटिलिटेरियन व्यू का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा इसका मतलब है कि हिस्ट्री इज फॉर द प्रेजेंट। ठीक है? तो आज अगर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप अपने प्रेजेंट को सुधार सको, इस पे हम काम कर सके। अगर हमें पास्ट ही नहीं पता होगा तो प्रेजेंट में अभी हमारे साथ जो हो रहा है या चल रहा है
तो क्या वो सही है या नहीं है आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम देखेंगे कि यस पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, अब हमें इसमें इम्प्रूव लाना है कि हाँ, पहले सिर्फ़ मेन ही या फिर जो है वो वर्क करते थे, वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, तो आज भी हम वही फ़ॉलो करते हैं कि चलो ये ऐसे चलता आ रहा है, हमें यही करना है। नहीं। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी, तो इसीलिए आज हम उस पे वर्क कर रहे हैं। अगर कोई भी लॉ बना है, रूल्स रेगुलेशन बने तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। दोनों मीन्स अपर क्लासेस और लोअर के लिए दोनों। पहले के टाइम पर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जैसी चीज़ें बहुत आपको मिलती हैं, राइट? हमने देखी भी है, लेकिन आज नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से खत्म हो गया, आज भी है, लेकिन आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो लॉज़ बनाए गए वो सबके लिए इक्वल है। यहाँ पर कौन रिच है, कौन पुअर है उसके बेस पर काम नहीं होता। किसी ने गलत किया है तो इक्वली वहाँ पर उनको पनिशमेंट मिलती है, राइट? पहले ये नहीं होता था। इतना तो हमें नॉलेज है ही, तो ये कैसे है? जब पढ़ा है तभी है और तभी हमें समझ में आया कि क्या-क्या हमें रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो, आज आप सभी सपोज़ सपोज़ के चलो मान के चलो आज आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है? आप लोगों ने आज से पहले कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, ये मान के चलो। आज आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा और जो भी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आपने ये आज से पहले कभी पढ़ा ना हो, ठीक है? तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैम मुझे जो भी पढ़ा रही है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो आपको लगेगा कि मैम ने जो भी पढ़ाया है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो मैं आपको बताऊँगी आप वो फ़ॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैम ने पढ़ाया तो सही होगा ही क्योंकि उन्हें नॉलेज है तो उनको पता होगा तो वो करेक्ट बता रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया, कंप्लीट हो चुका है, देन आपने चलो आज तो रिसोर्सेज़ है हमारे पास, लेकिन सपोज़ नहीं होता तो आप क्या करते? चलो मान लो हमने कोई बुक्स देख ली, कोई नोट्स देख लिया, कोई वीडियोज़ देख ली, ठीक है? सपोज़ कि ये सारी चीज़ें देखी, फिर धीरे-धीरे आपने और जगह से मतलब किसी और पर्सन से पढ़ा या किसी और से पूछा, तो फिर आपको और नॉलेज हुई। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ हमने गलती हुई, यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई थी, यहाँ पर ये आना था। ये आपको कब समझ आया? जब आपको जब नॉलेज हो गई, जब आपने पहले की चीज़ों को समझा। मतलब इससे देखो क्या समझ आया हमें कि अगर हम आप लोगों ने पास्ट नहीं पढ़ा, मान लो आज मैंने आपको जो पढ़ाया, मान लो मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ने आए हो और अब जब आप पढ़ने आए तो आपको तो जो पढ़ाएगा सामने वाला आप तो वही सही समझोगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये सही पढ़ाएँगे क्योंकि देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, जितने भी पर्सन है वो एजुकेटेड नहीं होते थे। कौन एजुकेटेड होता था? बताओ सबसे पहले एजुकेटेड पर्सन कौन रहा? ये तो सिंपल सा है, वो थे आपके ब्राह्मण्स। ठीक है? क्योंकि ब्राह्मण्स ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज सिर्फ़ ब्राह्मण्स को हुआ करती थी। बाकी जो अदर्स पर्सन है वो ब्राह्मण से ही अपनी हर एक चीज़ जो भी पढ़वाना होता था, पूछना तो वो उनसे ही पूछते थे या फिर लोग उनसे सीखते थे। देखो आज जो हम लोग स्टडी करते हैं वो तो एक ठीक है, हमें सोसाइटी में रिफ़ॉर्म लाना है या कुछ हमारा कल्चर कैसा था या नॉलेज के लिए करते हैं। लेकिन पहले देखो, पहले के टाइम पर ये पढ़ाया जाता था हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस? नहीं। पहले क्या होते थे? जैसे पहले के टाइम पे जब स्कूल नहीं होते थे, तो पहले क्या हुआ करते थे हमारे भारत में? ये तो पता ही होगा, बताओ? देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता होगा। जो भी लग रहा है कि हाँ मैम ये हो सकता है। पहले डायरेक्टली स्कूल थोड़े ओपन हुए होंगे। पहले क्या होते थे कि स्कूल ये तो अब पढ़ाया जाता है ना बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर जब आपके अच्छा ये एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में कौन लेकर आए यही बता दो। ओ, किसी को भी आइडिया नहीं है? लॉर्ड मैक्लॉय का नाम सुना है? ये तो यस और नो में बता ही सकते हैं। ये लॉर्ड मैक्लॉय का नाम सुना है आप में से किसी ने भी? चलिए सुनीता ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये याद रखना, हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैक्लॉय लेकर आए थे। चलो नाम तो सुना है, बहुत अच्छी बात है, ये लेकर आए थे। लेकिन लॉर्ड मैक्लॉय जो थे, उन्होंने आपके इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। ठीक है? हमारे इंडियन एजुकेशन को प्रमोट नहीं करा था
और दूसरी चीज़ मैंने आपसे पूछी कि अगर हम स्टार्टिंग से हमारे टाइम पे अगर स्कूल नहीं थे तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे। ये भी सबको पता ही होगा, ऐसी कोई बात थी नहीं कि इसकी नॉलेज हमें ना हो। हमें बिल्कुल पता है कि पहले के टाइम पर गुरुकुल होते थे और देखो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है ये तो नॉलेज होगी, वो तो बता सकते हैं आप कम से कम। मैंने आपको गुरुकुल ऑप्शन बता ही दिया। अब आप ये बताओ कि पहले के टाइम पे गुरुकुल में जब पढ़ने जाते थे बच्चे, तो वहाँ पे क्या सिखाया जाता था? फिर मैं आपको ये डेफिनेशन समझाती हूँ। देखो जल्दी-जल्दी बताना जिसको जो भी समझ आता है। अब हम इतने बड़े तो हैं ही कि गुरुकुल के बारे में हमने पहले पढ़ा हो या सुना हो। बताओ कि हाँ, राइट। ठीक है? वैल्यूज़, डिसिप्लिन, हमारे जो धर्म देखो पहले के टाइम पर क्या था, जो हम लोग डेली में करते हैं, ठीक है? लाइक हमारा जो धर्म है, लाइक ओबे, रिस्पेक्ट, बड़ों का जो रिस्पेक्ट करना है, एल्डर्स, उनकी रिस्पेक्ट करना है। और पहले के टाइम पर लाइक लोगों को वॉर करना होता है, तो वो हथियार कैसे चलाने, है ना? वो सारी चीज़ें होती थी। और हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती थी। हमारे जो डेली का जो रूल्स होते हैं, जो हमारे नियम होते हैं ना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती थी, ठीक है? और बिल्कुल ऑन टाइम हमें करना होता है। तो ये सारी चीज़ें गुरुकुल में सिखाते थे, ठीक है? आज की तरह ये मैथ, इंग्लिश, साइंस आप कुछ नहीं पढ़ते थे, ये बाद में आई चीज़ें। ठीक है? देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे नॉलेज के लिए है और आप जो एग्ज़ाम करोगे, दोगे, उसको क्लियर करने के लिए आज हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? और कई बार जो स्कूल में आप एग्ज़ाम देकर आए, वो तो हम पढ़ के भूल भी गए। ऐसा ही है ना? आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा, बेशक हमारे यहाँ चाहे कैसा भी स्कोर आया हो, हमने उसको पढ़ा और हम उसको क्लियर करके आगे बढ़ गए। लेकिन वो हमारे लाइफ़ टाइम काम नहीं आता। ये तो बात सही है ना? तो ये क्या होगा कि हम इसको सिर्फ़ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा ये निकल जाए। लेकिन गुरुकुल में क्या होता था आपको जो पूरे लाइफ़ टाइम काम करना है और यहाँ पर क्या होता था कि देखो, आज अगर आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो, जब तक हम स्कूल और कॉलेज में रहते हैं तो तब तक ही आप वहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए उसको फ़ॉलो करते हो, ठीक है? जैसे ही आप उस स्कूल या कॉलेज से निकल जाते हो, क्लियर हो गया हम बाहर निकल गए, क्या हम तब भी उसको फ़ॉलो करते हैं? बताओ, मान लो आज आप कोई ए स्कूल में थे और नेक्स्ट हम बी स्कूल में चले गए, तो ए स्कूल में जो आपके रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, क्या वो बी में फॉलो करोगे? या आप दोनों स्कूल से निकल जाओगे, तो क्या आप घर में आकर वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे? बताओ। इसमें इतना सोचना ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या था कि उस टाइम पर जो गुरुकुल में हमें सिखाया जाता था ना, तो जो कुछ भी हमें सिखाया वो लाइफ टाइम हमें फॉलो करनी है और हम करते भी थे। ठीक है? लेकिन आज जो है जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन है वो हम स्कूल तक ही फॉलो करते हैं ना, घर में आके थोड़े करते हो आप उसको। वो वहीं छूट गया। स्कूल की चीज़ें आपने कॉलेज में भी फॉलो नहीं की होंगी और कॉलेज वाली तो हम आज तक नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ वहीं तक था कि वहाँ गए हैं, उतने ही टाइम तक हमें वो फॉलो करना है। गुरुकुल में ये चीज़ नहीं होती। वो आप वहाँ से निकल भी जाओगे तब भी हमें जो सिखाया गया था, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है? अब आ जाओ इस पर, इन दोनों पर। तो ये सेकंड वाला क्लियर हो गया कि पास्ट से ही अपने प्रेज़ेंट को तभी समझ पाओगे और प्रेज़ेंट समझ गए तो फ्यूचर बेटर कर पाएँगे। ये बात वीएस स्मिथ ने बोला। अब आ जाओ रैप्सन पे। ये नेक्स्ट आपके स्कॉलर है। इनका जो कोर आइडिया है, ये क्या है? कनेक्टेड बता रहे हैं कि कनेक्टेड अकाउंट ऑफ इवेंट्स यानी प्लस प्रोग्रेस ऑफ आइडिया बता रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पर मतलब प्रोग्रेस ऑफ आइडिया क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना पास्ट से ही हमें प्रेज़ेंट में क्या करना है, उस पर हम काम कर सकते हैं। तभी करोगे जब आपको पता है और जो हमारे हिस्ट्री में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ये आज हम क्रोनॉजिकल बेस पढ़ते हो। ठीक है? कोर्स ऑफ इवेंट का मतलब क्या है कि आज हम अपने इतिहास को क्रम से या फिर हमारे विचार जो थॉट है ना, उससे हम इसको प्रोग्रेस करते हैं। पहले ऐसा था, देन थोड़ा टाइम पीरियड आगे आया, फिर ऐसा प्रोग्रेस हुआ। अब हमें इसमें ये इम्प्रूवमेंट लाने की और रिक्वायरमेंट है, जिससे हम बेटर कर लेंगे।
रेफसन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बर्कहार्ट। ठीक है, अब बर्कहार्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी समझो। इनका जो मेन कोर आइडिया है, इनका जो ये जो हिस्ट्री को आपको किस बेस पर देखते हैं इसको समझते हैं, तो इन्होंने आपके क्या बताया, बर्कहार्ट का क्या था, एवरीथिंग दैट एवर हैपन, इट मीन्स, सॉरी, इनका जो बर्कहार्ट का जो मेन डेफिनेशन है कभी आ गया तो वो है सेलेक्टिव मेमोरी। मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास में एक बात बताई थी कि पास्ट में जितने भी इंसिडेंट्स हुए, ऑल द इवेंट्स, वो सब नहीं पढ़ते। आप क्या पढ़ते हो, जिसके आपको सोर्सेज मिले हो, और जो सोर्सेज मिले हो वो भी नहीं पढ़ते, उसमें से भी कुछ सेलेक्टिव है। वो भी कौन से, जो भी चीजें हमें याद थी या फिर जो भी रिटर्न में परफेक्टली तरीके से आपको मिले। ठीक है, लाइक उसके कोई पेजेस गायब ना हुए हो। ठीक है, क्योंकि हम अपने तरीके से फैक्चुअल इमेजिनेशन करके नहीं आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते। जो चीज हिस्टोरियंस को मिली है वही चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज किसने बोली, आपके बर्कहार्ट ने बोला। इनके परस्पेक्टिव से ये यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कोई भी पीरियड हो वही याद रहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आज आप देखो, आज हमारी लाइफ में, आज क्या चल रहा है, जुलाई है, ठीक है, चलो लास्ट ईयर छोड़ो, अभी जो आपका ये लास्ट 6 मंथ गया है, क्या आपको ये पूरे 6 मंथ के जितने भी डेज थे, हर एक दिन की बातें याद है? बताओ। जितने भी लास्ट के 6 मंथ में एक एक दिन जो थे, आपने जो भी एक्सपेंड करे, सारी मेमोरीज याद है? नहीं। याद क्या होंगी, सेलेक्टिव मेमोरी क्या होगी, जो आपके इस लास्ट 6 मंथ में बहुत अच्छा हो, जो मेमोरेबल होगा, वो आपको याद होगा, या फिर आपके साथ जो बहुत बुरा हुआ होगा वो आपको याद रहेगा। और ये चीज आप मरते दम तक नहीं भूलने वाले। राइट? वो बर्कहार्ट का बोलना है कि इतिहास कैसा है, कि यहाँ पर जो हमारे लाइफ में क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, अब चाहे वो अच्छे के बेस पर हो या बुरा, क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है कि हमारे लाइफ में सब अच्छा होगा ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीजें तो याद नहीं रहेंगी, बुरी चीजें ज्यादा याद रहती है, ये बात भी आपको पता ही होगा। तो वो होता है क्या, सेलेक्टिव मेमोरी। हिस्ट्री को उन्होंने ये बताया है। ठीक है, ये किस बेस पर आपके हिस्ट्री को देखते हैं ये भी आपके सेम, तो ये आपको याद रखना है। ये 4 डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? अच्छा, इनका ब्रॉडेस्ट नहीं सब्जेक्टिव होगा, ब्रॉडेस्ट तो मैंने आपको बता दिया ना। लेकिन चलो ये सब्जेक्टिव आएगा नहीं, या किस परस्पेक्टिव से, सब्जेक्टिव सेंस से देखते हैं। सेलेक्टिव मेमोरी आ सकता है 1 वर्ड में, अगर इन्हें कभी मन हुआ पूछने का कि ये इन डेफिनेशन आपकी किसने दी है, तो इन्होंने दी है। ठीक है, अच्छा, जो कुछ भी मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, ये आपका हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन है। ठीक है, तो ये सब आपको हिस्टोरियोग्राफी का जो फोल्डर होगा उसकी रिकॉर्डेड सेशन में आपको ये क्लास मिलेगी। तो कंटिन्यू करते हैं। अब हिस्टोरियोग्राफी शुरू किया तो पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी भी आप सभी के लिए न्यू है। ठीक है, तो ये जो आज हमने पढ़ा है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये हमारा हिस्टोरियोग्राफी का है। तो उन 4 स्कॉलर्स के अलावा अब इम्पोर्टेंट आता है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी तो हम लोगों ने पढ़ी है आपकी 12th क्लास तक, तो ये भी तो हमारे हिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये भी आपको मिल जाएगा। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो साइंटिफिक मेथड बताता है, कि साइंटिफिक मेथड से हम अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग इन all their aspects in the life of a social group। कोई समझा सकता है कि ये कहना क्या चाहते हैं? In the light of present happening। कोई भी आप में से बताना चाहो कि हाँ मैम ये इसमें ये बताना चाहते हैं। इसमें अंडरलाइन करना है हमें साइंटिफिक वर्ड।
ठीक है। एनसीईआरटी हमें क्या बताती है? साइंटिफिक बताती है। देखो सिंपल है, एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि स्टडी ऑफ अ सोशल ग्रुप लाइफ, एक तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। और हम आज जो पास्ट पढ़ रहे हैं उसी पास्ट के वजह से ही हम अपने प्रेजेंट पे लाइट दे पा रहे हैं, उस पे आप काम कर पा रहे हो, रिफॉर्म्स कर पा रहे हो, सुधार लेकर आ पा रहे हो, वो भी किस वजह से? पास्ट को पढ़कर। बिना पास्ट को पढ़कर, हम उसका बिना उसका अध्ययन करे बिना आप वर्तमान यानी प्रेजेंट पे वर्क नहीं कर सकते, ये एनसीईआरटी बोलती है। साइंटिफिक स्टडी मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन, और एनसीईआरटी के बेस के लिए इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली है। क्या? कि एक तो हमें सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह के जीवन जो लाइफ है आपकी सोसाइटी का ग्रुप में, उसको एक तो हमें पढ़ना है। दूसरा, आपको हर एक पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना है, जितने भी हमारे फैक्ट्स थे पहले के टाइम पर उसको स्टडी करना है, क्योंकि जब आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चर, रिलीजन, जब सारी चीजें जो आप पढ़ोगे तब भी तो जाकर इंडिविजुअली हम उस पे वर्क कर पाएंगे। अगर आपने फोकस सिर्फ सोसाइटी पर करा तो आप सिर्फ उसमें ही रिफॉर्म्स ला पाओगे, बाकी अदर फैक्टर्स पे हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज हमें उसकी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमें क्या बोलना चाहता है? आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक पहलू पर हमें वर्क करना है, और पास्ट को पढ़ोगे ही तभी प्रेजेंट पर हम काम कर पाएंगे। तो साइंटिफिक स्टडी के बारे में आपको किसने बताया है? एनसीईआरटी ने। लास्ट आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बताना है। इन्होंने भी हमें कुछ हिस्ट्री के लिए डेफिनेशन दी है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हमें क्या बोला कि ये क्या मानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का मेन अगर हम देखें तो मेन में चलो ये आपको बस याद रखना है कि इन्होंने बोला है कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? स्टोरी ऑफ मैन स्ट्रगल। इंसानों ने उस टाइम पे जो संघर्ष किया है ना, वो इतिहास कहलाता है। ये इन्होंने बोला है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो ये क्या मानते हैं? स्ट्रगल अगर बोला जाए कि मैन स्ट्रगल हिस्ट्री को कौन से स्कॉलर देखते हैं, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। क्योंकि जो आपके बुरकहार्ट है वो सेलेक्टिव उन्होंने दिया, हेनरी जॉनसन है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे से देते हैं, ठीक है। रेफसन है कंटिन्यूटी हम बात करते हैं, एनसीईआरटी ने साइंटिफिक बात की है, और नेहरू जी ने स्ट्रगल के उसमें बात की जो मैंने अभी आपको बताया। तो नेहरू जी का क्या मानना था कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज हुई है जैसे स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल अकेले की बात नहीं है, लाइक इन्होंने बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारा जो उस टाइम पे लोगों का जो स्ट्रगल था किसके? एक तो आपके नेचर के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके एनिमल्स, जो उस टाइम पर जो फॉरेस्ट है इन सब के, और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जो मानव का शोषण हुआ था इसके विरुद्ध। ये सब संघर्ष ही तो है। अच्छा, कोई समझा सकता है कि इन सब ये सब का जो संघर्ष है किस पर्सपेक्टिव से ये जवाहरलाल नेहरू ने हमें यहाँ पर बात बोली है? ये तो सिंपल है, मास्टर कर लिया होगा ये सब आपने। MHI 108 जो आपका सब्जेक्ट था, इन्वायरमेंट वाली जो बुक थी, उसमें ये सारी चीजें आती है। वैसे हिस्ट्री पढ़ी है तो इतनी नॉलेज तो होगी। बताओ कि इसमें हमने किस बेस पर स्ट्रगल किया होगा। मास्टर में कंप्लीटली आपने क्या क्या पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है, अब वो चेक होगा। एग्जाम तो चलो क्लियर हो ही गया, अब हिस्ट्री इन फ्यूचर प्रोफेसर बनना है तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए क्या पढ़ा हमने। टॉपिक तो सिलेबस तो बात की बात होती है। देखो ये एग्जाम हम इसलिए नहीं देते, ये जो लास्ट हमारा नेट का एग्जाम होता है या जो आप मास्टर का एग्जाम देकर आते हो, ये इसीलिए होता है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तक जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है हमारे सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, अभी तो हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या चीज है, क्यों पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो, और हम इसमें क्या क्या देखते हैं। तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के टीचर, अगर हम हमें यही नॉलेज नहीं है तो फिर टीचर है ही क्या, क्योंकि हमने फिर चीजों को समझा नहीं है, याद करके सिर्फ जो चीजें हमने बता दी है ना। देखो नेचर की अगर हम बात करें तो आज आप देखो पूरे तरीके से हम अपने नेचर का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन, राइट। लाइक जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और एनिमल्स का भी आप देख ही रहे हो,
तो यहाँ पर आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, व्हाट जो प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ह्यूमन स्लेवरी, डिफोरेस्टेशन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो आज इस नेचर की हेल्प से ही आप यहाँ तक पहुंचे हो, लेकिन आज हम इसी के वजह से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आज हम इसी नेचर का ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसका नुकसान कर कर अपना फायदा देख रहे हैं। हमने वहां पर अपना घर खड़ा करा, हमने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जो मन है, जो भी हमें वर्क करना है, हमने वो करा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हमारे स्टोन एज से, यानी वो एक टाइम था जब हम जंगलों में ही रहा करते थे और उसी से हमारा पूरा जीवन चला था और उसी से पूरा टाइम हम, और आज हम इसी के वजह से पहुंचे और आज हम पूरे तरीके से इसका ही शोषण कर रहे हैं, क्योंकि पूरे तरीके से गलत है। क्योंकि नेचर को अगर हम गलत कर रहे हैं तो उससे नेचर का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो अपना ही जाएगा। इसीलिए आज आपको इतने प्लांट्स, वाटर, इन सबको सेव करने की बात की जाती है। एनिमल भी सेम है। अगर हम अपने एनिमल, जो हमारी स्पीसीज है, इसको खत्म कर दोगे तो इन फ्यूचर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको तो नॉलेज ही नहीं होगी कि इस तरीके का भी कोई एनिमल या कुछ था। और एनिमल्स से भी कई सारी चीजें आपकी बनती है और आपको पता है उससे भी अपनी इकोनॉमी चली रही है, ट्रेड इनका भी होता है। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, आप बिल्कुल सही कहा, स्लेवरी, या आपके किसान हुए, पीजेंट, या फिर आपके लेबर हुए, मतलब ऑल ओवर जो हमारे लोअर क्लासेस के लोग हैं उनका ज्यादातर शोषण होता है। नो डाउट कि आज तक ये चलता ही आ रहा है। हम कंप्लीटली एंशियंट पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, मेडिएवल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर टाइम आपको ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन बराबर मिलेगा। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन कभी खत्म हुआ बिल्कुल भी नहीं, वो आपको बराबर मिलेगा। एंशियंट के टाइम जब आपकी सोसाइटी चली तब भी ये आपका था। मेडिएवल में जब आपके, या एंशियंट में जब रूलर्स आए, यानी राजाओं ने रूल किया, तब भी सेम कंडीशन। मेडिएवल आ गया जब सुल्तानों ने रूल किया, मुस्लिम्स का टाइम आया, तब भी सेम सिचुएशन बराबर चला। चलो मॉडर्न में एक एक्सपेक्टेशन हुआ कि चलो ब्रिटिशर्स आएंगे, इंग्लिश है तो थोड़ा सा हमारी मदद कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी हमारे इंडिया का क्या किया, इक्वल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करा था, ठीक है। तो एंशियंट हो, मेडिएवल हो, या फिर आपका मॉडर्न हो, सबने क्या करा था, अपने टाइम पर लोगों का पूरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें कभी भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ। ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू ने बोली कि हिस्ट्री क्या है, ये सब एक स्ट्रगल है, संघर्ष, कि लोग कैसे क्या क्या संघर्ष कर, डेफिनेटली आज जब हमने पास्ट के स्ट्रगल को पढ़ा, देखा, समझा, तभी तो लोगों ने उस पे काम करा, और जब उस पे काम करा तभी हम उसमें चेंजेस ला पाए। अदरवाइज वही चीजें आज भी आपकी कंटिन्यू रहती। बात सही है कि नहीं है? ठीक है। तो ये सब आपको किस पे याद रखना है, ये सारी डेफिनेशन में। ये 5 मैंने आपको चीजें कराई हैं, यहाँ तक कुछ पूछना है ऐसा तो नहीं है? देखो जो चीजें क्लियर ना हो तुरंत इमिडिएटली पूछो। लाइव सेशन ले रहे हो तो ये तो फायदा होना चाहिए। रिकॉर्डेड देखना होता तो वो तो आप वहां भी देखकर सुन के क्लास चले जाओगे, उसमें कोई वो नहीं है। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू उस परस्पेक्टिव से वो बता सकते हो कि हाँ मैम इसमें ऐसा भी होता था, इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है, या फिर आपको लग रहा है मैम क्लियर नहीं हुआ और कैसे, वो सब पूछा करो, ठीक है। बराबर का रिस्पॉन्स रहेगा तो क्लासेस भी लेने में सही रहेगा। सिर्फ सुनते रहोगे तो इंटरेस्ट बनेगा नहीं और समझ भी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या समझ आया, अब नेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी नेचर ऑफ हिस्ट्री, डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि आपका क्या होता है। तो देखो हिस्ट्री के बारे में जैसे मैंने आपको क्या बताया, तो ये जस्ट हमें एक बात समझ में आ गई कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अ स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो ये स्टेटमेंट में आपको एग्जाम में मिल जाएगा लाइन, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आप क्या पढ़ते हो कि हम इसमें पढ़ते हैं हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन। अब लोगों के, यानी मैन स्ट्रगल भी तो है जो भी जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बायोग्राफीज भी हमने पढ़ी है ना? बायोग्राफी, अच्छा बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी तो आपको पता ही है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम खुद लिखते हैं। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी बेटर होती है या बायोग्राफी बेटर होती है? बताओ। ओके ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो इन शॉर्ट में आपसे पूछती, चलो ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी वर्ड हटाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है, तो आप उस लिखो। आपने एक बुक में लिखा, लेकिन वही मैं लिखूं आपके बारे में, सपोज कि चलो अब मैं लिख रही हूँ, तो आप अपने बारे में ज्यादा बेटर बता सकते हो या मैं आपके बारे में ज्यादा बेटर बता सकती हूँ? बताओ। आप अपने बारे में लिखोगे तो आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे या मैं आपके बारे में लिखूंगी तो मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊंगी? डेफिनेटली। जब आप खुद लिखोगे तो आपको अपने बारे में A to Z पता होगा। मुझे थोड़े पता होगा आपका कोई कितना भी अच्छा फ्रेंड हो या फिर रिलेशन में रिलेटिव हो, कोई भी आपके पेरेंट्स हो, कोई आपको इतना अच्छा नहीं जानता होगा जितना आप